हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे टॉरस या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहा आपका लव कनेक्शन फॉर द ईयर 2021। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर का एनर्जी कैसा रहेगा, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लिए उस पर्सन का एनर्जी क्या होगा आपके इस कनेक्शन के लिए इन द ईयर 2021। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो आया है आपके पर्सन के लिए वो है फर्टिलिटी एंड द यूनिवर्स। सो फर्टिलिटी कार्ड मतलब आम कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन का जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ होगा। इसका एक मीनिंग हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगा आपका पार्टनर, कैरियर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज्यादा डेवलप करेगा आपका पार्टनर। ओके, फॉर द ईयर 2021। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी उनके साथ काफी ज्यादा उनका साथ देगा इस कनेक्शन में। फर्टिलिटी कार्ड जो है वो इज ऑल्सो अ कार्ड फॉर प्रेगनेंसी। ओके, फॉर अ बेबी। तो हो सकता है अगर आप फीमेल पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, शायद आप उनसे कुछ गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है ये आपकी बीवी हो, या तो फिर आपका पार्टनर का शादी किसी के साथ हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि आपका पार्टनर का शादी किसी के साथ हो चुका है एंड आप शायद अभी भी उस पर्सन के लिए प्यार करते हो, अभी भी उस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कैन बी अ न्यूज फ्रॉम योर पार्टनर्स एंड ऑल्सो अगर जैसा नहीं है आपका पार्टनर का, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपका पार्टनर का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आपका पर्सन ग्रो करेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है मैं देख रही हूँ सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस्ड है, नॉट ऑन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपका पर्सन का एनर्जी जो है ना वो इस रिलेशनशिप से उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। इट्स मोर अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, इज मोर अबाउट पर्सनल ग्रोथ। ये आपके कनेक्शन से मुझे नहीं लग रहा आपका पार्टनर जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा इस कनेक्शन में फॉर द ईयर 2021। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर किसी के साथ शादी हो गया है, या तो फिर अगर आप अपनी बीवी के लिए रीडिंग देख रहे हो, अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है वो खुद में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे। ठीक है, माइट बी देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑन प्रेगनेंसी एंड वो अपने आप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सो फॉर यू एक्वेरियस, सॉरी फॉर यू टॉरस, सॉरी व्हाई डिड आई से एक्वेरियस, टॉरस आपके लिए जो रीडिंग है यहाँ पे, तो वहां पे ये है कि रिजॉयस इन सेलिब्रेशन एंड डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। सो कहीं ना कहीं बाहर आप दिखाओगे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो, तो ना भीड़ में भी काफी ज्यादा तन्हाई, तो उस टाइप का आपका सिचुएशन है। बहुत ज्यादा भीड़ में होके भी आप बहुत ज्यादा अलोन, लोनली, तना तना सा महसूस करोगे। यू विल फील लाइक यू आर, शायद आप बहुत लोगों के बीच में हो बट स्टिल आप सबसे डिस्कनेक्टेड फील रहोगे। कहीं ना कहीं आपको कुछ ये सब चीजों में मन नहीं रहेगा। हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ होगा आपका। मोस्ट ऑफ द एक्वेरियस कैन, सॉरी टॉरस कैन फेस अ हार्ट ब्रेक। बहुत हो सकता है बहुत सारे जो वृषभ राशि वाले लोग हैं उनको हार्ट ब्रेक फेस हो सकता है। यू कैन, आपको कुछ इमोशनल लॉस हो सकता है, बिकॉज आई विल टेल यू बॉटम ऑफ द डेक में जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है द इमोशनल लॉस कार्ड। ठीक है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक में आया, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हो सकते हैं कि आपका पार्टनर का, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी आपका शादी हो गया उनका किसी के साथ, या फिर शायद किसी के साथ शादी होने वाला है, या फिर शादी हो चुका है, देयर इज अ गुड न्यूज एंड प्रेगनेंसी न्यूज दैट इज कमिंग। इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, सो इधर वेज आई एम सीइंग आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, कुछ ऐसा स्ट्रेस फैक्टर है जो आपको अंदर से फील हो रहा है कि आप, मतलब आप शायद बहुत ही, आपको वो पर्सन नहीं मिल पा रहा है जिस पर्सन के साथ आप एक्चुअली ये सब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सकता है सबको न्यू ईयर में एंजॉय करे, बट आपके पास वो पर्सन नहीं है जिसको आप बहुत ज्यादा मिस करते हो, एंड यू विल रियली फील वेरी मच डिसहार्टन, बहुत ज्यादा सैड महसूस करोगे आप। भले आप कितना भी पार्टी करो बट अंदर ही अंदर ना कहीं आपको गैप फील्स हो रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सैड महसूस कर रहे हो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे टॉरस के लिए यू कैन हैव अ ब्रेकअप इन 2021, और आपको ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है 2021, वही एनर्जी आप जो है 2021 में कैरी करोगे। ठीक है, दूसरा, और अगर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के पार्टनर का क्या एक्शन होगा टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। ठीक है, जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है 5 of Wands in reverse, King of Swords in reverse, and 10 of Pentacles and the High Priestess. सो कहीं ना कहीं आपके, व्हाट आई फील इज कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने शायद आपको बताया नहीं था कि ऑलरेडी वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है वो कभी कभी सीक्रेट, पर्सन, ऐसा पर्सन होता है हाई प्रिस्ट जो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है,
सब कुछ सबको नहीं बताता है, मतलब अपने बारे में पूरे खुल के नहीं बताता है लोगों को। कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं, पता नहीं था, शायद उसका ऑलरेडी शादी फिक्स हो गया था किसी के साथ, या तो फिर ऑलरेडी वो किसी के साथ कमिटेड था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये बात पता नहीं था, विच यू विल जब आपको पता चलेगा देन यू विल, दिस इज व्हाट यू विल फील, इमोशनल लॉस। आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, मुझे लग रहा है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो शायद आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा। बाद में जब पता चलेगा आपको, वो आपके पार्टनर वैसे मुझे कोई एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है कि जिससे ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो। मैंने पहले भी बताया था कि जो उनका सबसे पहले जो एनर्जी आया था इस पूरे ओवरऑल 2021 में, तो वो कनेक्शन ही बहुत सेल्फ ऑफ मतलब सेल्फ लव के ऊपर था, सेल्फ डेवलपमेंट को, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा था वो। मतलब इस रिलेशनशिप सेल्फ अपने खुद पे वो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, खुद के नीड्स के ऊपर, खुद के प्रायोरिटीज के ऊपर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा फॉर द ईयर 2021। ठीक है, इस कनेक्शन पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हुए नहीं देख रहे, मतलब झगड़ा भी नहीं करेगी वो, मतलब अपने कुछ ओपिनियन के बारे में भी वो मतलब 0% एफर्ट दिख रहा है। क्योंकि अब आप देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही ना हो, ठीक है, बातचीत ही ना हो ज्यादा इन द ईयर 2021। ठीक है, एंड ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया, तो डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग इज नॉट पॉसिबल इन 2021। ठीक है, तो व्हाट इज एंड इज एंड इस रिलेशनशिप का। मुझे जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, इस पर्सन के साथ मुझे आपका न्यू बिगिनिंग नहीं दिख रहा फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, एरीज है स्पेसिफिकली, और फायर, अर्थ एंड एयर साइन है यहाँ पे। ठीक है, वाटर साइन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट डजंट मैटर, अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो फिर हो सकता है आप ही का रीडिंग है। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर ओवरऑल आउटकम में देखूं यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे जो ओवरऑल आउटकम है, अगर मान लीजिए आपके जैसे मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड था, आपको नहीं पता था, या फिर किसी के साथ उनका शादी फिक्स हो गया था, उन्होंने आपको बाद में बताया कि उनका शादी फिक्स हो गया, उसके पहले आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था इस बारे में, देन डेफिनेटली ये ऐसा नहीं कि 2020 में होगा, 2021 में भी हो सकता है शुरू में ना हो, मिड में पता चले, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट। ठीक है, लेकिन जब आपको पता चलेगा डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक महसूस करोगे टॉरस, विच इज ऑब्वियस। ठीक है, ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा बुरा फील करोगे, मतलब आप मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अंदर एक वैसा वाला गैप रह ही जाएगा कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। ये शायद बहुत ज्यादा अटैच था, आपका लव बहुत ट्रू था इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन आपको बताया नहीं था कि ये वो ऑलरेडी कमिटेड है, या तो फिर ऑलरेडी वो उनके घर वाले किसी को देख रहे हैं शादी के लिए, तो ये सब चीज आपको पता नहीं था पहले। सो ओवर हेयर अगर मैं ओवरऑल इस कनेक्शन का आउटकम देखूं तो वो है अनरिक्वाइटेड लव, लेस अट्रैक्शन, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। शायद आप फाइट करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर उतना फाइट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, तो देयर इज अनरिक्वाइटेड लव, बैलेंस का मिसमैच, उतना बैलेंस नहीं, एक तरफा बहुत ज्यादा प्यार है और एक तरफ बहुत ही कम अट्रैक्शन है कि वो एक्चुअली इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करे। ठीक है, वेरी सून हीलिंग फैमिली इश्यूज। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जो हो बहुत ज्यादा, मतलब फैमिली, या तो फिर ये पर्सन के फैमिली शायद एग्री नहीं किया था आप लोगों का रिलेशनशिप, या फिर आपका फैमिली ने एग्री नहीं किया था ये रिलेशनशिप, तो फैमिली इश्यूज कुछ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, 2021 में ये रिलेशनशिप जो आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, तो समवेयर फैमिली इज इन्वॉल्व। ठीक है, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या तो फिर आपके फैमिली में किसी का तबियत सही नहीं हो, जिसकी वजह से आप इस वक्त पर्सन के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ जा रहा था, आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस टाइप का भी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, बट वट एवर इट इज, मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है यहाँ पे टॉरस, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देयर इज एन एंगेजमेंट कार्ड, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका भी 2021 में बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका भी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट हो जाए, अपने फैमिली के दबाव में आके शायद आप कहीं ना कहीं और दूसरी जगह एंगेजमेंट कर पाए, नॉट विद दिस पर्सन बट विद सम अदर पर्सन। ठीक है, सो ये भी एक चांसेस है कि आप लोगों का एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर मैरिज हो सकता है, या फिर आप उस पर्सन से मिलो जिनके साथ आप आगे जाके आपका शादी तय होने वाला है, कोई प्रपोजल आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है टॉरस, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी आपके लिए। ठीक है, एंड द ओवरऑल एडवाइस का जो यहाँ पे है वो है अ चेंज इन द विंड। तो डेफिनेटली अगर आप देख रहे हो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टॉर्म आया हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा सडन, मतलब एक शॉकिंग एक्सपीरियंस आपके साथ होगा, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आपके लिए
जब भी इंसिडेंट होगा इट विल बी लाइक अ शॉक, मतलब ये कैसे हो गया, तो मतलब बहुत ही सरप्राइज सा एक मतलब सरप्राइज हो जाएगी जो भी चेंज होगा ना, एक सडन से एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपके लाइफ में इन द ईयर ऑफ 2021 टॉरस, ठीक है, स्पेशली इन लव एंड रिलेशनशिप। बहुत ही सडन एक चेंज आएगा जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, जिसके लिए आप एक्सपेक्टेड नहीं थे, बट वो चेंज होगा एंड यू नीड टू डील इट स्मार्टली, ठीक है। आपको बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ स्मार्टली उस चेंज को डील करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सोचना है कि उस टाइम पे व्हाट इज बेस्ट, ठीक है, इस स्टेप का सिचुएशन में ही आपको वो स्टेप लेना है, ठीक है, बहुत ही मैच्योर्डली आपको स्टेप में, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि चेंज इज द ओनली कॉन्सेप्ट, चेंजेस इंसान के लाइफ में आएगा ही आएगा, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि यहाँ पे कार्ड भी है नंबर 3 का 12, तो 3+1 3 रिप्रेजेंट जुपिटर, जुपिटर प्लैनेट रिप्रेजेंट नॉलेज, तो आपको बहुत ही नॉलेज के साथ, आपको दिमाग के साथ आप सब कुछ सोच समझ के आपको इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। Okay, Taurus, so that's it, I have it from my end. Okay, do let me know if the energy resonate with you, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए then do like my video and उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, और अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया then subscribe to my channel and yeah, a very happy new year to you guys. God bless you. Bye bye.